हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड है। तो टॉपिक है हमारा पोचमपल्ली गांव को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार। दोस्तों, पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किसको मिला है? भारत के पोचमपल्ली गांव को। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, तो इस पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप ध्यान से सुनिएगा इस लेक्चर को। अगर चाहिए आपको इस लेक्चर का पीडीएफ तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 8602319713 और 8770536009। दोस्तों, आप स्टडी कर को खबरी ऐप पर फॉलो कर लीजिएगा, जहां पर आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑडियो लेक्चर मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है कि पोचमपल्ली को मिला सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार, तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अब आप ध्यान से सुनिएगा। भारत की तरफ से UNWTO यानी यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के लिए 3 गांवों के नाम को प्रस्तावित किया गया था। पहला गांव था दोस्तों मेघालय का कोंगथोंग गांव, दूसरा था मध्य प्रदेश का लदपुरा खास गांव और तीसरा था तेलंगाना का पोचमपल्ली गांव। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन यानी UNWTO के द्वारा तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में से एक के रूप में चुना गया है। यानी पूरी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव में किसे चुना गया है? तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव को। दोस्तों, यह जो पुरस्कार है, यह पुरस्कार दिसंबर 2021 में UNWTO महासभा के 24वें सत्र के अवसर पर प्रदान किया जाएगा। यानी दिसंबर 2021 में UNWTO महासभा का 24वां सत्र होने वाला है। कहाँ होगा दोस्तों? स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। तो वहीं पर पोचमपल्ली गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार दिया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन क्या है, इसके बारे में भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो आप ध्यान से सुनिएगा। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन को हम यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जानते हैं और यह एक संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी है। इसका काम है पर्यटन को बढ़ावा देना। इसकी स्थापना दोस्तों साल 1975 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर है स्पेन की राजधानी मैड्रिड में। उसके द्वारा एक खास प्रोग्राम चलाया जाता है जिसे बेस्ट टूरिज्म विलेज इनिशिएटिव कहते हैं। इसका उद्देश्य उन गांवों को पुरस्कृत करना है जो ग्रामीण स्थलों के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यानी दोस्तों, इसका काम उन गांवों को पुरस्कृत करना है, उनको अवार्ड देना है जो गांव के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने समझा संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन को। चलिए अब हम बात करते हैं पोचमपल्ली गांव की। तो दोस्तों, पोचमपल्ली गांव तेलंगाना के नलकोंडा जिले का एक कस्बा है और इसे अक्सर साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर जो साड़ियाँ बनाई जाती हैं वो इकत नामक एक अनूठी शैली के माध्यम से बुनी जाती हैं। तो दोस्तों, याद रखिएगा कि जो पोचमपल्ली गांव है ये तेलंगाना राज्य में स्थित है और नलकोंडा जिले में है। और दोस्तों, इसे साड़ियों के लिए भारत के सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। और यहाँ पर जो साड़ियाँ बुनी जाती हैं वो इकत नामक एक अनूठी शैली के द्वारा बुनी जाती हैं। दोस्तों, पोचमपल्ली की जो इकत शैली है उसको साल 2004 में भौगोलिक संकेतक यानी GI टैग के रूप में दर्जा दिया गया था। तो याद रखिएगा कि जो पोचमपल्ली गांव की इकत शैली है साड़ियों को बुनने की, उसको साल 2004 में GI टैग भी दिया जा चुका है। अब पोचमपल्ली गांव एक बात के लिए और खास है दोस्तों, तो ध्यान से सुनिएगा। 18 अप्रैल 1951 को इस गांव से आचार्य विनोबा भावे के द्वारा शुरू किए गए भूदान आंदोलन की याद में भी जाना जाता है। यानी दोस्तों, जो आचार्य विनोबा भावे थे, उन्होंने 18 अप्रैल 1951 से इस गांव से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। तो इसकी याद में पोचमपल्ली को भूदान पोचमपल्ली के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, बात आई है आचार्य विनोबा भावे की, तो इन्हें 1958 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड मिला और 1983 में भारत रत्न अवार्ड मिला। तो दोस्तों, ये हैं खास बातें पोचमपल्ली गांव के बारे में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो लाइक करिएगा और इसको दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे स्टडी कर को सपोर्ट मिल सके। और दोस्तों, एक बात और
कि आप राजा गुप्ता को अनअकैडमी पर फॉलो कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप राजा गुप्ता के माध्यम से कोई भी कोर्स परचेज करते हैं अनअकैडमी पर, तो उसके लिए आपको एक रेफरल कोड यूज करना है, राजा नंबर 1। जैसे ही आप ये रेफरल कोड यूज करेंगे आपको उस कोर्स में छूट मिल जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, वंदे मातरम।